कानपुर में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव में कला, साहित्य और सांप्रदायिक सौहार्द का संगम हुआ। श्री राम सेवा मिशन की ओर से आयोजित समारोह में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भजन प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी, तो कवित्री सबीना अदीब ने भी राम पर आधारित भजन गाकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल उन्होंने पेश की। मर्चेंट चैम्बर सभागार में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक रमेश अवस्थी और सचिन अवस्थी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में स्वच्छता कर्मियों और कोरोना काल में समाज सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इसी के साथ समारोह में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए वाल्मीकि का जीवन वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, ये बातें कही। मुख्य अतिथि संधवीर निरंजन ज्योति ने कहा कि राम राज एक जीवन शैली है। वाल्मीकि रामायण अपने आप में अलग स्थान रखती है। प्रियंका गांधी के 40% महिलाओं को टिकट देने की बात पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के बजाय किसी अन्य महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए, तब कुछ समझ में आएगा। इसके अलावा सपा और सोहेल देव पार्टी के गठबंधन पर कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। वाल्मीकि जयंती में कार्यक्रम आयोजित है, राम किस रूप में क्या रखते हैं, क्योंकि आप मंत्री होने के साथ साथ एक साध्वी हैं, महामंडलेश्वर किस रूप में मानते हैं? देखिए, श्री राम सेवा समिति द्वारा आयोजित, जिसके संयोजक सचिन जी हैं, भगवान वाल्मीकि जी ने एक समाज में समरसता कायम की थी। मेरा तो मानना यह है कि भगवान वाल्मीकि जी रामायण, हम लोग रामायण और रामचरितमानस में अंतर नहीं कर पाते। वाल्मीकि महाराज ने जो रामायण लिखी थी वो राम का घर था। राम धन आयन राम का घर था। जब वही थोड़ा अधूरा रह गया तो वही गोस्वामी जी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने राम के चरित्र को उजागर किया कि राम का चरित्र कैसा हो। मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ कि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। यदि हम समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि राम जी से बड़ा और कोई समरसता का रास्ता नहीं हो सकता है। राम जी को वनवास अकेले नहीं हुआ था। राम जी जब घर से अयोध्या से निकले थे तो समाज को जोड़ने के लिए, समाज में समरसता कायम करने के लिए, आप उदाहरण देखेंगे कि जब लंका में जब विजय प्राप्त की, कोई राजा साथ में नहीं था, ना जनकपुरी का, ना अयोध्या का, ना किसी राज्य का। उनके साथ थे तो आदिवासी, गिरवासी, जनजाति लोग थे, जिनको उन्होंने अपने साथ जोड़ करके रावण जैसे व्यक्ति पर विजय प्राप्त की थी। आज के युग में वो चरितार्थ तो हो रहा है और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आज जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के, विकास की दृष्टि से भी, सबके सम्मान की दृष्टि से भी, क्योंकि व्यक्ति को विकास अकेले नहीं चाहिए, व्यक्ति का सम्मान भी चाहिए। राम जी ने सम्मान भी दिया था, साथ भी लिया था और साथ में ले करके रामराज्य की स्थापना की थी। तो आज मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती हूँ। यही मंच है, कई बार माननीय रामनाथ महेंद्र जी आज हमारे बीच में नहीं है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दृष्टि से बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ किए थे। मैं भी, मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि उस कार्य के लिए मैं आ रही थी, तो उनके घर में 2 मिनट के लिए गई थी। आज शायद होते तो इस मंच में वो जरूर होते। वो उनका सपना था, देश के करोड़ों लाखों लोगों का सपना था कि हमारे सामने कब राम मंदिर बनेगा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें